खुश रहना है तो अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले अपनी परिस्थितियों को देखकर लें। दुनिया को देखकर जो फ़ैसले लिए जाते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मॉर्निंग का टाइम है, तो अभी चाय वगैरह हो चुकी है। मैंने भी चाय पीती हूँ और ये मैंने खीरा काटा है अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि उनको मैं सुबह खीरा देती हूँ। और खीरा कहते हैं कि सुबह के टाइम हीरे का काम करता है, हीरे जैसा फ़ायदा देता है। और दोपहर में खाते हैं तो जीरे जैसा फ़ायदा देता है, और अगर रात को खाएं तो वो पीड़ा ही देता है। तो बस यहाँ खीरा वगैरह काट के थोड़ा बहुत किचन में काम करके मैं आ गई थी कपड़े मतलब वॉश करूँगी। मशीन लगा दी है और 3-4 दिन से मशीन नहीं लगाई थी, और आज मशीन लगी है तो काफ़ी सारे कपड़े हो गए हैं। तो बस मैं इसी तरीके से मेरे पास सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, तो वो मैं मतलब जैसे कपड़े धुल जाते हैं तो उसके बाद अपने टब बाल्टी में ही धो के सुखाती हूँ। और यहाँ मैंने कपड़े सुखा दिए एक बार वॉश के। और यहाँ मैं दिखा रही थी आपको साड़ियाँ, क्योंकि मैंने साड़ियाँ अब कई दिन से पहन रही हूँ। तो ये देखो तीनों साड़ियाँ रेलिंग पर इस तरीके से सूखती हैं ना, तो बड़ी सुंदर सी लगती हैं और बहुत जल्दी सूख भी जाती हैं। और इसमें ना चटकनी लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। आप देख रहे हो ना, मैंने जो ऊपर वाला जो ग्रिल होती है ना उसके अंदर से निकाल दी है। और हमारी गली में ना अभी भी मतलब कुछ काम चल ही रहा है गली में, मतलब कुछ घरों में, मतलब जब अपना रिनोवेशन वगैरह कराते हैं तो वो काम चल रहा है। तो यहाँ मेरी साड़ियाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, तीनों साड़ियाँ बाहर सूख रही हैं। और सुबह ना जब हस्बैंड लेकर के आए थे, आंवले ले आए थे और मतलब सब्जियाँ सारी लेकर के आए थे थोड़ी बहुत। और ना मैंने ना इनको पहले कभी कहा होगा कि शिमला मिर्च ने कभी 1 किलो ले आए थे, तो मैंने इनको कहा था कि 250 ग्राम शिमला मिर्च आधा किलो बहुत होती है। और ये मूली वगैरह भी लेकर आए थे, तो मैंने कहा आप मूली के पराठे खा लेना। तो कह रहे थे हाँ, काफ़ी दिन मतलब पहली बार ही आई है इस मौसम में मूली, तो पराठे खाएंगे। तो ये तोरी देखो, ये 2 ही तोरी लेके आए, मुझे लगता है ये 250 ग्राम ही तोरी लेकर के आ गए हैं। तो मतलब इन्होंने कहा कि कभी तो कहते हो कि 1 किलो चीज़ नहीं लानी, कभी कहते हो 250 ग्राम नहीं लानी। तो मतलब जेंट्स का ना होता ही है कि उनको नहीं पता चलता कि शिमला मिर्च तो 250 ग्राम और आधा किलो मिर्च चल जाती है, लेकिन तोरी जैसी तो सब्जी मतलब हमारे घर में सब लोग खा भी लेते हैं। तो इन 250 ग्राम से सिर्फ एक कटोरी ही बनेगी। तो अब ये 1 कटोरी बनेगी, तो इसको अलग से बनाया जाएगा तोरी की सब्ज़ी, और किसी और के लिए कुछ और बनेगी अब। तो बस यहाँ पे मैं मूली के पराठे बना रही थी। तो मूली को ना मैंने थोड़ा सा ना नमक डाल के रख दिया था पहले, और उसका सारा पानी निकल गया। तो ना जब पराठे बनाते हैं ना तो पराठे बहुत अच्छे बनते हैं, क्योंकि जो पानी होता है ना मूली का वो निकल जाता है। तो इसलिए तवे पे ना और जो चकला होता है ना वो गंदा नहीं होता। तो बस यहाँ मेरे देसी घी के मूली के पराठे बनके तैयार हैं। तो मैंने उनको पैक करके भी दे दिए थे और उनको लंच में भी खिला दिए थे मूली के पराठे और दही। और आज उन्होंने ना बहुत मतलब हमेशा दूध लेते थे, लेकिन आज उन्होंने दही लिया, दही के साथ मूली के पराठे खा के गए हैं। और बेटे ने तो पराठे भी नहीं खाए थे। और सुबह मैं बताऊं, मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी बेटी के लिए, तो उसको सिंपल पराठे दिए थे, क्योंकि मूली बाद में आई है, जब उसको छोड़ने चले गए थे तब मूली आई थी। तो बस आलू की सब्ज़ी भी रखी है, मूली के पराठे भी बना दिए आज तो काफ़ी सारी। और बेटे ने तो दही और रोटियाँ ही खाता है, वो उसने ना आलू की सब्ज़ी ली ना पराठे खाए। तो बस यहाँ मैं दिखा रही थी आपको, मैं नहा धो के आ गई थी। और आज मैंने फर्स्ट मतलब ग्राउंड फ्लोर पे ना सारी क्लीनिंग करी, पोछा वगैरह लगाया अच्छे से, उसके बाद मैं नहाने गई थी। और इतने ना कपड़े वगैरह भी सूख गए थे, देखो बेडशीट भी धोई थी तो वो भी सूख गई थी, वो भी मैंने रेलिंग पर ही डाल दी थी 2nd फ्लोर की। और वहाँ साड़ियाँ भी सूख गई हैं, और ये बेडशीट भी, ये जल्दी से ना कपड़े सूख जाते हैं रेलिंग पे। तो मैं ना जो कपड़े सूख गए थे ना उन सबको उतार के ले आती हूँ और उनको ना साथ के साथ फोल्ड करके रख देती हूँ। और अब बेडशीट वगैरह तो ना मैं बिल्कुल, मुझे आदत ही हो गई है कि बेडशीट पिल्लो कवर और इसके अंदर ही मैं ना दूसरे वाले पिल्लो कवर के अंदर डाल करके रख देती हूँ। और जब भी मुझे ये बेडशीट बिछानी होगी तो बस मैं इसको निकालूंगी और बिछा लूँगी, क्योंकि ना अब थोड़ी ना सर्दियाँ भी आएंगी ना, तो थोड़ी मोटी वाली बेडशीट ही बिछेंगी। तो ये वाली बेडशीट शायद नीचे भी रख दूँ मैं बेड में, क्योंकि ये ना कॉटन की बेडशीट है, तो ये ना गर्मियों में ही ज़्यादा बिछती हैं। तो बस यहाँ मेरी साड़ियाँ भी तह करके रख दूँगी, तीनों साड़ियाँ, मतलब कपड़े तो और भी थे, सूट भी थे, लेकिन साड़ियाँ और जो बेडशीट है ना ये जब से पहले सूख गई रेलिंग पे, और इनको ही मैंने तह करके रख दिया है। तो बस अभी मैं किचन में जाऊँगी और किचन में थोड़ा सा काम देखूँगी। और बस आज ना मैंने छोटे छोटे जो कांच की जो बोतलें होती है ना हाजमोला वगैरह की, तो उनको भी ना नया करने की थोड़ी सी ना इन ढक्कन पे ना मैंने सोचा कि जो मेरे पास स्प्रे बोतल रखी हुई है ना, तो मैं ना उससे ना इनको जो ढक्कन है ना इनके ऊपर पेंट कर देती हूँ,
तो उसके लिए ना कुछ सामान तो ख़त्म हो रहा है, और कुछ देखो ये कॉफ़ी का जो थी ना बोतल, ये भी ना खाली हो गई थी, तो इसको भी साफ़ कर लूँगी। जो इसका कलर है ना कॉफ़ी के ढक्कन का, तो वही कलर मैं स्प्रे बोतल में लेकर के आई थी, तो वही वाला मैं कलर इन ढक्कन पे भी कर दूँगी। और ये जो बोतल है इनको भी धो कर रख लूँगी। वैसे तो ये साफ़ हैं, लेकिन जो सामान ख़त्म हो जाता है ना, मेरी आदत है कि जो सामान ख़त्म हो जाता है ना, मैं उसको बोतल को, ढक्कन को, मतलब डब्बों को ना धो ही लेती हूँ। और ये छोटी छोटी शीशियाँ कांच की हैं, तो बड़ी अच्छी लगती है, इनमें छोटा मोटा सामान रख लेती हूँ। पर ना इनके जो ढक्कन है ना वो अलग अलग कलर के थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि सबको इनको एक ही कलर में कलर कर देते हैं। तो बस मैं ये काम ना मैं दोपहर में करती हूँ। सारा काम करने के बाद मतलब किचन में थोड़ा बहुत काम रह रहा है, क्योंकि अभी बेटे ने ना अभी खाना नहीं खाया है, तो वो अभी खाना खाएगा, उसके बाद मैं किचन को क्लीन करूँगी। तो उससे पहले ना मैं ये कलर वगैरह कर लेती हूँ। और ये बताऊँ, स्प्रे का ना महंगी तो इतनी आती हैं स्प्रे, कलर तो खैर अच्छे से हो जाता है इन पे, लेकिन ना जो ज़्यादा बड़ी चीज़ें होती है ना उनके ऊपर ज़्यादा अच्छे से हो जाता है, क्योंकि छोटी छोटी जो ढक्कन होते हैं ना उनमें ना ये चीज़ स्प्रे जो कलर है ना वो वेस्ट ज़्यादा जाता है। पर फिर चलो, मेरे पास तो रखा हुआ था तो मुझे तो यूज़ करना है। पर इसलिए देखो ये कैसे उड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत हल्के हैं ना, छोटे छोटे हैं, तो उड़ जाते हैं। और ये ना न्यूज़पेपर पे रख के मैं इसलिए करी हूँ ताकि ना फर्श ख़राब ना हो, क्योंकि ना फिर ये हटता नहीं है स्प्रे कलर। बस यहाँ मैंने ये चारों को ना, तीनों चारों जो ढक्कन है ना इनको सेम कलर में कर दिया है, ताकि ना जैसे इन बोतलों में लगाएंगे ना ढक्कन तो सेम सा लगे किचन में, कुछ अलग अलग से ना दिखें। तो देख रहे हो ये हो गया इन पे पेंट, और इनको अब सूखने के लिए रख देती हूँ। और जो भी बोतल वगैरह ना उनको खाली कर लेती हूँ। जैसे कि थोड़ा बहुत जो सामान है ना वो यहाँ दिखाती हूँ मैं, आलू की सब्ज़ी रखी हुई है। और अब मैं किचन में आ गई हूँ, तो बेटे को ना फुलके बना के दे रही हूँ। तो उसने ना ये आलू की सब्ज़ी भी नहीं ली, मूली के पराठे भी नहीं खाए, और उसने दही के साथ ही खा लिया था। और बस यहाँ पे उसने वो खाना खा रहा है अपना, तो मैं इतने ना किचन क्लीन कर लेती हूँ। और जो डेली का काम यही होता है कि जब सब लोग नाश्ता कर लेते हैं, अभी तो बेटे की तो ऑफ़ है ना, तो उसका कल एग्ज़ाम है, कल वो जाएगा एग्ज़ाम देने, तो आज भी उसका ऑफ़ है, तो इसलिए ना फ़ोन अब थोड़ी देर में मैं उसको दे दूँगी। और बस यहाँ पर मैं किचन क्लीन कर रही थी, और मैं इसी तरीके से डेली किचन को क्लीन कर लेती हूँ। और ये जो बास्केट है ना, इसको भी हफ्ते में 1-2 बार मैं ज़रूर क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि ना पानी के भी ना दाग से लग जाते हैं, तो इसको भी ना मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। और जब बर्तन खाली हो जाते हैं ना, तो मैं इसको अलग से रख देती हूँ सूखने के लिए। तो यहाँ देखो मैंने इसको भी ना मांज धो लिया है, ताकि इसमें भी कोई कालापन हो जाता है ना तो वो साफ़ हो जाता है। इनको भी साफ़ करके रखना होता है, बास्केट वगैरह को भी। और बस यहाँ मैं बर्तन जो थोड़े बहुत हैं उनको भी धो करके रख दूँगी। और भिंडी मेरी धो के रखी हुई है, इनका पानी निचड़ जाएगा ना तो मैं इनको कट कर लूँगी बाद में। अभी तो सुबह धो के रख दी थी, तो अभी इनको ऐसे ही रखी रहने दूँगी। और यहाँ मेरे बर्तन भी धुल गए हैं। और मैं ना जब यहाँ पे बर्तन धोती हूँ ना, जब बर्तन कम होते हैं और जब भी मुझे टाइम होता है, चाहे रात को हो चाहे दिन में, मतलब दिन में एक बार ना मैं इस तरीके से सिंक को साफ़ भी कर लेती हूँ। मतलब बर्तन धोने के बाद सिंक को पूरा मांजती हूँ, और जो ये टैप है तीनों किचन की वो उनको मतलब इसी से मतलब क्लीन कर लेती हूँ, जिससे मैं बर्तन धोती हूँ ना उसी से। तो बस यहाँ पर ना अब डस्टबिन भी मैं वैसा रखती हूँ ना प्लास्टिक का, तो उसके अंदर मैं पॉलीथीन लगा के रखती हूँ, लेकिन फिर भी ना जो डस्टबिन है ना वो गंदा हो जाता है, तो उसको भी मैं दिन में एक बार ज़रूर साफ़ कर लेती हूँ। और कुछ लोग कहेंगे कि पॉलीथीन में रखते हो तो पॉलीथीन में ही क्यों नहीं रखते, तो बस मुझे ना आदत है उसकी हो गई है अब। और यहाँ देख रहे हो मैं ना ये टैप्स पे ना ये जो जिससे हम बर्तन धोते हैं ना विम बार से, और ये तो बर्तन धोने वाला जो जूना वगैरह मैं यूज़ करती हूँ ना, तो स्कॉच ब्राइट वगैरह, तो उसी से मैं क्लीन कर देती हूँ टैप वगैरह भी। और ये ना जो मेरे हाथ में ना इसको मुझे फेंकना है, क्योंकि ये हो चुका है ख़राब, तो मैंने सोचा कि इसको भी ना मतलब अच्छे से साफ़ इस ऐसे ही करती हूँ। वैसे तो अधिकतर मैंने पर अलग से ले लेती हूँ कई बार कोई भी जो होता है हमारे पास जूना वगैरह, तो लेकिन आज मैं इसी से कर दूँगी, डस्टबिन भी इसी से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि ना आज मुझे ये फेंकना है। तो ये वाला जो डस्टबिन है ना किचन का, तो इसको भी अच्छे से मांज धो के और जो कूड़ा है उसको भी फेंक दूँगी। वैसे मैं अधिकतर ना रात को फेंकती हूँ कूड़ा, मतलब जब भी मैं ये डस्टबिन साफ़ करती हूँ ना, कूड़ा फेंकती हूँ, तो डस्टबिन को हमेशा धो करके और उल्टा करके रख देती हूँ। और यहाँ मेरे देखो बर्तन भी धुल गए हैं अच्छे से, और ये जो टैप्स हैं तीनों उनको भी मैंने धो दिया, चमक उठी है एकदम। तो इसी तरीके से चमकती रहती है ना जब किचन में, तो किचन अपने आप ही क्लीन लगता है।
कभी भी आओ तो किचन में एकदम काम करने का दिल करता है। और हाँ, मैं कहती ना कि मैं पॉलीथीन में क्यों नहीं रखती हूँ कूड़े को, मतलब पॉलीथीन में रखती हूँ लेकिन उसको डस्टबिन के अंदर रखती हूँ, क्योंकि ना जब पॉलीथीन में जब कूड़ा दिखाई देता है ना तो बहुत ख़राब सा लगता है और कभी कभी हाथ लग के ना वो फैल भी जाता है। तो ये जो छोटा सा डस्टबिन है ना, ये बहुत अच्छा सा लगता है। यहाँ पर कूड़ा भी ना इसमें दिखाई नहीं देता, अंदर की तरफ होता है। और इसमें मैं पन्नी हमेशा लगा करके रखती हूँ, और मैं इसको ना पन्नी को ना हमेशा नीचे जो बड़े वाला डस्टबिन है ना उसमें फेंक देते हैं, जो नीचे रखा हुआ है ना बिल्कुल नीचे, वहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर। तो बस यहाँ छोटी सी पॉलीथीन में मैं रख लेती हूँ। और यहाँ मैं देख रही हूँ इस वाले डस्टबिन को भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और उसके बाद जो ये मेरे हाथ में जो जूना है ना, इसको भी मैं, इसीलिए मैंने पॉलीथीन वहाँ कूड़े वाली रख लिया है कि इसको भी मैं इसमें डाल करके ना फेंक दूँगी। और फिर जो बर्तन धोने के लिए नया वाला निकालूँगी, तो इसलिए। और इसमें भी ना इसको साफ़ करते रहना भी ना अच्छा रहता है। किचन में साफ़ सुथरी जगह होती है, सिंक वगैरह साफ़ करना, टैप साफ़ करना, बास्केट साफ़ करना, ये ना अच्छा लगता है घर में। किचन में एकदम साफ़ सुथरा सा सिंक का एरिया भी ना साफ़ सुथरा रहता है। तो बस यहाँ मैंने कूड़ा भी नीचे डाल दे दिया था, और बस वो कपड़ा जो था ना वो जिससे मैंने यहाँ से क्लीन किया, उसको भी मैं धूप में सुखा दूँगी, तो वो भी अच्छे से सूख जाएगा। और यहाँ मैंने इसको उल्टा करके रख दिया है। तो इस तरीके से ना किचन में क्लीन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और मैं ऐसे ही दिन में एक बार ज़रूर इस तरीके से कर देती हूँ, डस्टबिन को भी और सिंक को भी और बास्केट को भी। तो बस यहाँ पर मेरा काम हो गया है। यहाँ पे मैंने ये रखा हुआ है, ये जो वाइपर है छोटा, तो इससे ना बहुत जल्दी से ना यहाँ से सूख जाता है, तो सूखा सूखा ना अच्छा लगता है किचन में। और बस यहाँ मैंने डिटॉल से हाथ धो लिए हैं। और अब मैं चलती हूँ अपने, मतलब आपको दिखा देती हूँ किचन में कितना साफ़ हो चुका है किचन इस वक्त। और ये देखो सिंक एरिया बिल्कुल क्लीन है, और ये बर्तन वगैरह भी धुल गए हैं, भिंडी रखी हुई है, और मैंने गैस वगैरह भी साफ़ कर दी थी। हाँ, चकला बेलन अभी नहीं धोया है मैंने, क्योंकि अभी मेरे को भी लंच करना है, तो इसलिए। तो यहाँ मैंने ये स्कॉच ब्राइट है ना, इसको ना नए को निकाल लिया है, और इसको भी मैं डस्टबिन में डाल दूँगी, इसके जो रैपर है। तो चलिए अभी छोटे मोटे काम जो होते हैं ना वो मैं कर लेती हूँ, जैसे कि ना। और ये देखो, ये मैंने धो दी थी दोनों, और जिसमें सामान है वो तो मैंने नहीं धोई है, ये जो खाली हो जाती है ना मैं उसको ही धो करके अब इसको सुखा लूँगी। और इसका जो ढक्कन है ना वो भी सूख रहे थे। तो बस यहाँ पर ना थोड़ा सा टाइम जब भी मिलता है ना, तो ये जो उधड़ी हुई चीज़ें होती हैं ना कई बार कपड़ों में, तो बस मैं उनको क्लीन कर लेती हूँ सुई धागे से। कई बार मशीन का काम भी करना होता है, तो ये ना दिन में ही करे जाते हैं ये सारे काम, जब दोपहर का टाइम होता है। और उसके बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।